नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण पूजा करने जा रहे थे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, हमारी पूजा के लिए पुष्प ला दो। अर्जुन वाटिका से पुष्प लेने गए और जब वाटिका में गए तो वहाँ देखा कि हनुमान जी केले के पत्ते के पीछे छुपकर बैठे हुए हैं। बाकी कोई और कहीं दिखाई नहीं दिया। अर्जुन बगीचे में गए, पुष्प वाटिका में सुंदर सुंदर फूल पूजा के लिए तोड़ने लगे। हनुमान जी ने देखा कि पुष्प तोड़ रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने कहा, अर्जुन, ये पुष्प क्यों तोड़ रहे हो? बोले, ये मैं भगवान जी की पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बोले, अरे तुम किसी से पूछ तो लेते, तुमने चोरी से फूल क्यों तोड़ा? अर्जुन ने कहा कि मैं तो पूजा के लिए फूल ले रहा था, इसमें चोरी की कौन सी बात हो गई? पूजा के लिए पुष्प लेना चोरी नहीं होता है। हनुमान जी ने कहा कि बगीचे की या कहीं की कोई भी चीज यदि किसी से बिना पूछे ली जाए तो उसे चोरी ही कहा जाएगा। और तुम किसी न किसी से एक बार पूछ तो लेते। भगवान के कार्य के लिए तुम पुष्प लेकर जा रहे हो और वो भी चोरी से। अर्जुन ने कहा कि हनुमान, तुम मुझे इस तरह से क्यों कह रहे हो? मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो पुष्प को पूजा के लिए लेके जा रहा था। हनुमान जी ने पूछा कि कौन से भगवान की पूजा करनी थी, कौन से भगवान के लिए ले जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के लिए। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, तो ले जाओ, कोई बात नहीं। अगर कृष्ण के लिए ले जा रहे हो तो ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा कि हनुमान जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि कृष्ण के लिए ले जा रहे हो तो ले जाओ? बोले, क्योंकि कृष्ण भी तो ऐसा ही है। हमारा श्री कृष्ण जो है वो भी तो तुम्हारी तरह चोर है। कभी माखन चुराता है, कभी दही चुराता है, वो भी तो चोर है। तो चोर का शिष्य तो चोर ही होगा। ये बात अर्जुन को बहुत ही बुरा लग गया और अर्जुन ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं वीर हूँ हनुमान, और तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं वीर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ। और कोई मेरे इष्ट का, मेरे प्रभु का कोई अगर कुछ कह दे तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और आपने मेरे भगवान श्री कृष्ण को, आप मेरे इष्ट को आपने ऐसा क्यों कहा? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और तुम्हारी औकात ही क्या है? जब भगवान श्री राम जब राम अयोध्या से वहां वनवास के लिए गए थे और माता सीता की खोज के लिए जब लंका जाना था तो तुम लोगों ने कंकड़ पत्थर से वहां सेतु बना दिए, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वीर हूँ, मैं भी पुल बना सकता हूँ। हनुमान ने कहा, अच्छा। बोलेगी, हमारे राम ने जो सेतु बनाया था कंकड़ पत्थर से, उस पे तो हजारों करोड़ों लोग चले गए थे, लेकिन जो तुम पुल बनाओगे उस पे एक भी चला जाए तो मैं जानूं। दोनों में बहस हो गई। अर्जुन ने कहा कि मैं इतना मजबूत पुल बना दूंगा कि कोई भी जा सकता है, कितने भी लोग जा सकते हैं। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बहुत जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ।
हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हारे बनाए हुए पुल से 2 से ज्यादा लोग चले जाएं तो जो तुम कहोगे वो मैं कर दूंगा। अर्जुन ने कहा, हनुमान, यदि हमारे बनाए हुए पुल से 2 लोग नहीं जा पाए तो मैं चिता लगाकर अग्नि समाधि ले लूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अब हनुमान जी ने माया की नगरी रची और समुद्र पर सेतु बनाने के लिए अर्जुन ने बाण साधा। अर्जुन ने पुल बनाए अपने बाणों से और पुल बनकर के तैयार हुआ। सबसे पहले हनुमान जी जाने लगे और हनुमान जी ने जैसे ही अपना आकार बढ़ाया, इतना भयंकर विकराल अपना रूप बनाया और जैसे ही अपना पैर रखा वो बांध टूट गया और चलो सुगा पाताल तुरंत वो पाताल में धंस गया। 1 मिनट में उनका बनाया हुआ पुल टूट गया। हनुमान जी ने कहा, अब क्या होगा अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है और मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। चिता बनाई जाने लगी। अब हनुमान ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ है। प्रतिज्ञा की है अर्जुन तो अर्जुन मानेगा नहीं। अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की हनुमान जी ने कि अरे तो छोटी मोटी बातें हैं, मान जाओ। अर्जुन ने कहा कि ना, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वीर हूँ, मैं अपने वचनबद्ध हूँ और मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूँगा। हनुमान ने सोचा बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो भगवान का भक्त, और अब क्या होगा। हनुमान जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उन्हें याद किया, अपनी सारी बात बताई कि प्रभु ऐसा करो कि दोनों की लाज बच जाए। वहीं पर एक संत के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और पूछा कि भाई क्या हुआ, आप दोनों लोग क्या करने जा रहे हो? चिता किसके लिए लगाई जा रही है, अग्नि किस लिए जलाई जा रही है? अर्जुन ने सारी बात बताई और उधर हनुमान जी ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो गया। संत ने कहा कि ये बताओ कि जब पुल बना रहे थे तो आप दोनों के अलावा कोई तीसरा भी था यहाँ पर? बोले ना। बोले किसी और ने देखा? बोले नहीं। कोई सबूत और कोई था? ना। बोले फिर कैसे पता, ये चीज कैसे विश्वास कोई मानेगा कि तुमने पुल बनाया या नहीं बनाया? हनुमान जी ने कहा प्रभु ये भी बात सत्य है, किसी ने देखा नहीं है, कोई कैसे मानेगा? एक काम करो कि मैं खड़ा हूं और मेरे सामने तुम दोनों लोग पुल बनाओ। अर्जुन तुम मेरे सामने पुल बनाओ और हनुमान जी उस पर पैर रख करके जाएं, तब मैं देखूंगा कि टूटता है कि नहीं। तब फिर से अर्जुन ने पुल बनाया और हनुमान जी उस पर जाने लगे। हनुमान जी ने अपना भार एकदम कम हल्का कर लिया, एकदम कम कर लिया और भगवान की कृपा से हनुमान जी लंका पार चले गए, समुद्र पार कर गए, लंका पहुंच गए, लेकिन पुल नहीं टूटा और जाकर के फिर वापस आ गए। तब प्रभु जो संत के रूप में थे उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारा बनाया हुआ पुल बहुत ही मजबूत था और ये नहीं टूटा, इसलिए अब तुम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो। अर्जुन मान गए और हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन अब तुम जो कुछ भी कहोगे, तुम्हारी हर बात करने के लिए मैं तैयार हूं। अर्जुन ने कहा कि ठीक है। हनुमान जी से कहा
कि ठीक है, तुम्हें जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोले ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लेकिन अभी इसको छोड़ दो, रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तब हम हनुमान जी का सहारा ले लेंगे, तब हम हनुमान का सहारा ले लेंगे। वो चीजें वहीं पर रोक दी गई। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, हनुमान जी को बुला लिया जाए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, किस लिए हनुमान को बुलाएंगे? वो बानर हैं, वो हमारी क्या सहायता करेंगे युद्ध में? श्री कृष्ण ने कहा कि जब रामावतार में राम तो नारायण थे, फिर भी उनकी सहायता भालू बानरों ने की थी। जब नारायण की सहायता बानर कर सकते हैं तो तुम तो जीव हो, तुम तो मनुष्य हो, मानव हो, तो बिना बानर की सहायता के तुम्हारा कार्य पूर्ण कैसे हो सकता है? हनुमान अर्जुन ने कहा कि ठीक है प्रभु, लेकिन इसके लिए आपको संग चलना पड़ेगा। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को लेने के लिए गए और हनुमान जी से साथ चलने को कहा। हनुमान ने कहा कि लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हें हनुमान लेने आया हूँ, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है और मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हनुमान ने कहा कि लेकिन मैं तो सब जगह जा नहीं सकता, मैं उस जगह रहता हूँ जहाँ पर प्रभु का गुणगान होता हो। जहाँ भगवान का गुणगान नहीं होता वहां मैं नहीं रह सकता। भगवान ने कहा कि मैं उसका भी प्रतिबंध करूंगा और तुम मेरे साथ चलो। हनुमान जी, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सब लोग आए और जब भगवान अर्जुन का रथ जब तैयार हुआ युद्ध के लिए तो सबसे ऊपर जो झंडा लगा हुआ था उस झंडे पर हनुमान जी वहां साक्षात विराजमान हुए और महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, गीता सुनाई। वो गीता अर्जुन को सुनाई, लेकिन माध्यम क्या था? वो तो सुनाना उन्हें हनुमान जी को था, क्योंकि प्रतिज्ञा की हुई थी, वचनबद्ध थे। हनुमान जी ने कहा था जहाँ पर हरि चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, मैं तो वहीं पर रहता हूँ। भगवान ने कहा था, वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और गीता सुनाई हनुमान जी को। इस तरह से जब युद्ध समाप्त हुआ और सब लोग रथ से नीचे उतरने लगे, अर्जुन नीचे उतरने लगे तो कहा कि प्रभु आप पहले नीचे आओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, पहले तुम नीचे उतरो। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरे, बाद में प्रभु भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे और जैसे ही नीचे उतरे वैसे ही रथ का पहिया पूरा आग लग गई और पूरा रथ जल गया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये रथ जैसे ही आप नीचे उतरे वैसे ही कैसे जल गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये रथ तो पहले से ही जल रहा था, इसमें तो पहले से ही आग लगी हुई थी, इसको बचाने वाला तो ऊपर बैठा है हनुमान जी। वो हनुमान जी जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने ही हमारे इस रथ की रक्षा की हुई थी। तभी से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को इस बात का आभास हुआ कि हनुमान जी के द्वारा ही हमारा ये महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ हो, हनुमान जी जहाँ पर हो वहाँ पर कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता, चाहे वो किसी के भी साथ हो। इसलिए हम सभी को कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा पाठ, कुछ भी
कहीं पर भी हम रहे, हमें अपने साथ हमेशा अपने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, हनुमान जी को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। हमें अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को हमेशा याद रखना चाहिए, उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, ताकि हमारे किसी कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और हमारा कार्य अच्छे से पूर्ण हो। तो सभी को ये कहानी, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और हनुमान जी की कथा कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे जी।